आज आपके साथ बड़े ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे और कैसे ये हम क्विक से शामी कबाब बनाएंगे और इनकी ऐसे परफेक्ट सी शेप कैसे आएगी। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो रमज़ान मुबारक जो है स्टार्ट होने में एक दिन रह गया है, तो जल्दी से आप भी शामी कबाब की रेसिपी नोट कीजिए। हम भी बनाते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना तकरीबन ये 1.5 से 2 किलो जो है ना मेरे पास चिकन है विद बोन्स के। इसको मैं इंस्टेंट बनाऊंगी तो कुकर के अंदर रख रही हूँ। 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और 2 प्याली ही इसके अंदर मैंने जो है वो दाल ऐड कर दी है। इसके अंदर 4 हैं प्याज और 2 अदद टमाटर हैं और 1 गट्ठी जो है वो लहसुन की है। तो सारी चीज़ें जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और दाल अगर आप जो है ना वो क्वांटिटी में करें तो ये 1.5 कप दाल बन और साबुत ज़ीरा और गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो पिसी हुई वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और आपने ना इसके अंदर थोड़े से 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 अदद मोटी इलायची भी ऐड कर देनी है। बहुत ही अच्छा सा कर लूँगी मैं मिक्स। मेरे पास जो चिकन है ना ये थोड़ा-सा टाइम लेगा गलने में। आपने अपना अगर च ब्रॉयलर से बना रहे हैं तो वो तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत ईज़िली कुक हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने पानी ऐड कर लेना है। ये इसको मैंने जो है ना गलाने के बाद जब वेट हटाया, ढक्कन हटाया तो बिल्कुल इस तरह की फ़ॉर्म में मेरा चिकन और दाल आ चुका था। फिर इसको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। ये आप देखें ड्राई करने के बाद जो है ना बिल्कुल इस तरह की फ़ॉर्म में ये आ गया है। और दाल और चिकन जो है वो साथ डालने से ये होता है कि दाल थोड़ी-सी स्टिकी तो हो जाती है, ड्राई करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो वो ईज़िली हो जाता है, वरना आप दाल को अलग भी बॉयल कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसको मैंने कर लिया ठंडा और ठंडा करने के बाद जितनी भी बोन्स थी, उनको मैं कर लूँगी अलग। और ये देखें बिल्कुल मैश हो गए। दाल और जो चिकन है ना वो इस तरह हो चुका है। तो अब हम इसे गुज़ारेंगे कीमे की मशीन से। आप इसे चॉपर में से भी गुज़ार सकते हैं, मैं कीमे की मशीन से गुज़ारूँगी। कीमे की मशीन में से गुज़ारते हुए इसी के अंदर मैं धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दूँगी। तो साथ ही साथ जो है वो हमारा ये चिकन भी निकल जाएगा और साथ ही ये चीज़ें भी इसी के अंदर निकल जाएँगी मशीन से। कीमा की मशीन से ये चीज़ें बहुत ही बआसानी जो है ना वो तैयार हो जाती हैं, चॉपर में भी हो जाती हैं। मेरी इलेक्ट्रिक मशीन है कीमा की तो बहुत ही इजीली जो है वो विद इन 5 मिनट्स मेरा ये सारा जो है ना कीमे का इसका चिकन का मिक्सचर जो है वो कबाबों के लिए तैयार हो चुका। अब एक दफ़ा हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छा सा कर लेना है हमें मिक्स। और क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल जो है हमारा कीमा और दाल जो था ना चिकन का कीमा और दाल बिल्कुल यकजान हो गया। ये मेरे पास एक टूल है जो कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डली 300 250-300 का आपको बासानी बाजार से मिलेगा। बहुत ही अच्छे शेप में इसमें हमने शामी कबाब जो है वो शेप बहुत ही परफेक्ट इसमें आएगी। तो नीचे से ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया थोड़ा थोड़ा। ये जो पेस्ट है ना शामी कबाब का ये हम रखते जाएंगे और इस तरह कटर की मदद से इसको जब प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से हमारे परफेक्टली शामी कबाब निकल के बिल्कुल एक ही शेप में तैयार हो जाएंगे। शेप इनकी बहुत ही मज़ेदार आती है इस कटर से। बिल्कुल एक जैसे शामी कबाब परफेक्ट से तैयार होंगे। जब आप इन्हें फ्राई भी करेंगे कोई बड़ा और छोटा इस तरह नहीं फील होगा, एक जैसी लुक इनकी आएगी। तो बस इसी कटर की मदद से सारे शामी कबाब मैंने 1 बाय 1 करके तैयार कर लिए हैं और इन्हें पूरे रमज़ान के लिए मैं जो है वो फ्रीज कर दूंगी। बहुत ही हेल्पफुल ये रेसिपीज़ हैं। शामी कबाब तो हर घर में ही रमज़ान में ऑलमोस्ट फ्रीज होते हैं। बेशुमार रेसिपीज़ फ्रोज़न आइटम की मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।